सोचो अगर एक दिन ऐसा आए जब ना तो नोट हो ना ही सिक्के। इंडिया में यूपीआई ने ऑलरेडी नोट और सिक्कों की ज़रूरत कम कर दी है, लेकिन आने वाले टाइम में सब कुछ इतना बदलने वाला है कि सोच भी नहीं सकते। आपके पैसे होंगे लेकिन नोट के फॉर्म में नहीं, ना सिक्के के फॉर्म में होंगे, बल्कि एक डिजिटल कोड के फॉर्म में होंगे और ये पैसा दुनिया भर में एक पल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी का टाइम आ रहा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ध्यान से सुनो और समझो और जान लो कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदलने वाली है। सबसे बड़ी खबर सुनो, अमेरिका के 4 बड़े बैंक जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जो पूरा क्रिप्टो का फ्यूचर बदल सकती है। हाँ, ये बैंक अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये स्टेबल कॉइन होता क्या है और इससे एक आम इंडियन इन्वेस्टर को क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। सिंपल शब्दों में ये एक डिजिटल या वर्चुअल पैसा होता है जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर जैसा होता है जो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और दुनिया भर के कंप्यूटर्स में उसका रिकॉर्ड रहता है। इस वजह से ये सेफ और ट्रांसपेरेंट होता है। इसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो 2009 में लॉन्च हुई थी। इसे बनाया था सतोशी नाकामोटो नाम के किसी अननोन आदमी या ग्रुप ने। बिटकॉइन की खास बात है कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज है, यानी इसे कोई कंपनी या सरकार कंट्रोल नहीं करती। आज एक बिटकॉइन का दाम 90 लाख से भी ज़्यादा हो गया है, पर इसका दाम बहुत ऊपर नीचे होता रहता है जो इसे रिस्की बना देता है। अब बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन भी एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है, पर ये बिटकॉइन से अलग होती है। बिटकॉइन का दाम कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी गिर जाता है, लेकिन स्टेबल कॉइन का दाम फिक्स होता है। जैसे ये यूएस डॉलर या गोल्ड के साथ लिंक होता है। जैसे तेदर एक फेमस स्टेबल कॉइन है जिसका एक कॉइन हमेशा लगभग $1 का ही होता है। इसी वजह से ये ट्रांजैक्शन के लिए रिलायबल या भरोसेमंद होता है। अब सवाल है कि ये 4 बड़े अमेरिकन बैंक अपना स्टेबल कॉइन क्यों लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि ये बैंक्स चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स फास्ट, सस्ता और सिक्योर हो। उनका स्टेबल कॉइन यूएस डॉलर से लिंक होगा, इसलिए उसका दाम कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये क्रिप्टो के वर्ल्ड के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जब बड़े बैंक्स क्रिप्टो में आते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। जो इंटरनेशनल पेमेंट्स पहले दिनों में होती थी, अब वो कुछ मिनटों में हो सकती है। स्टेबल कॉइन से ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र से भी सस्ता पड़ सकता है। तो क्या आने वाले फ्यूचर में बैंकिंग क्रिप्टो में होगी? शायद नहीं, पर एक हाइब्रिड सिस्टम आएगा जहां नॉर्मल बैंकिंग और क्रिप्टो दोनों साथ में काम करेंगे।